Hello students, welcome once again. Today we are going to do a poem that is Rain. So take out your textbook and let's get started. आज की हमारी पोएम है रेन. तो चलो शुरू करते हैं. तो इसमें क्या दिया गया है? The rain is raining all around. The rain is raining all around. बारिश हर जगह हो रही है. It falls on field and tree. वो कहाँ गिर रही है बारिश? फील्ड और ट्री में. फील्ड मतलब खेत पे और पेड़ों में. इट रेन्स ऑन अम्ब्रेलाज हियर एंड ऑन द शिप्स एट सी. अब वो बारिश जो है वो अम्ब्रेला पे भी गिरती है और शिप्स के ऊपर भी गिरती है सी के अंदर. The rain is raining all around. It falls on field and trees. It rains on the umbrellas here and the ships at sea. तो अब हम समराइज करते हैं. जो बारिश है वो बारिश हो रही है अभी हर जगह. वो खेत में भी गिरती है, पेड़ों पे भी गिरती है और वो अम्ब्रेला पे भी गिरती है और जो शिप्स है सी में उसके ऊपर भी गिरती है. तो बारिश हर जगह है. अब ये पोएम लिखी है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने. अब इसके न्यू वर्ड्स हैं फील्ड, अम्ब्रेलाज एंड शिप्स. तो फील्ड मतलब खेत और अम्ब्रेला आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो. जो लड़की है उसने अम्ब्रेला ली है. और शिप्स मतलब जहाज़. तो अपनी नोटबुक निकालिए और अपनी नोटबुक में आपको क्या लिखना है? आपको ये न्यू वर्ड्स और उसके मीनिंग लिखने हैं. उससे पहले आपको क्या करना है? नोटबुक में एक न्यू पेज स्टार्ट करना है. न्यू पेज पे पहले तो आप टाइटल क्या लिखोगे? रेन. ठीक है, ये वाला पहले आपने ऊपर लिख दिया रेन. उसके बाद आप साइड में लेफ्ट साइड पे लिखोगे यूनिट 4 और राइट साइड पे आज की डेट लिखोगे. ठीक है, और फिर हम शुरू करते हैं. अब यहाँ मैं आपको अंडरलाइन करके देती हूँ कि क्या लिखना है आपको अपनी नोटबुक में. तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया गया है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. मैं इसी वीडियो में दिखा रही हूँ, आगे के वीडियोस में नहीं दिखाऊंगी. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है. ठीक है, तो ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं वही लिखने हैं, मतलब जो वर्ड है और उसका मीनिंग. तो फर्स्ट क्या है? फील्ड, an area of open land planted with crops. एक ओपन जगह ज़मीन की जहाँ हम पेड़ पौधे उगाते हैं उसको हम कहते हैं फील्ड. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? वी आर वॉकिंग इन द फील्ड. हम लोग फील्ड पे चल रहे हैं, मतलब हम खेत में चल रहे हैं. द फार्मर्स वर वाटरिंग द क्रॉप्स इन द फील्ड. फार्मर्स क्या कर रहे हैं? वो खेत में क्रॉप्स को पानी दे रहे हैं. अम्ब्रेलाज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन एंड रेन. अम्ब्रेला हम सन और रेन से खुद को बचाने के लिए यूज़ करते हैं. सन में क्यों? धूप ना पड़े हम पे, हम काले ना हो जाए, हम डार्क ना हो जाए, मैं टैन ना हो जाऊं, ऐसा करते हैं ना लोग. या फिर रेन में मतलब बारिश से बचने के लिए कि मैं गीली ना हो जाऊं, मैं गीला ना हो जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता. और कुछ नहीं करते और रेन का मज़ा लेते हैं और सन का भी. इसका एग्जाम्पल है वी शुड ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला इन रेनी डेज. हमें हमेशा बारिश के सीज़न में अम्ब्रेला ले जानी चाहिए अपने साथ. माई अम्ब्रेला इज़ रेड इन कलर. मेरी जो अम्ब्रेला है वो रेड कलर की है. शिप्स, अ लार्ज बोट फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल और गुड्स बाय सी. एक बड़ी सी बोट जिसमें हम लोगों को और उनके सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पे सी से ले जा सकते हैं या फिर वाटरवे से ले जा सकते हैं. तो एग्जाम्पल है द शिप लेफ्ट फॉर इंग्लैंड एट 2 in the morning. शिप इंग्लैंड के लिए 2 बजे निकल गई. द ट्रैवल कॉस्ट ऑफ शिप्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव. शिप में ट्रैवल करना बहुत महंगा होता है. तो ये हो गया. उसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, अब आप अपनी टेक्स्ट बुक भी निकालिए और नोटबुक भी पहले की तरह. अब यहाँ पे क्या दिया गया है? पेज नंबर 55 पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर्स आपको लिखने हैं. तो ये आपको अपनी नोटबुक में ही लिखना है. ठीक है, तो नोटबुक भी साथ में ही रखना न्यू वर्ड्स के साथ. अब नीचे आप
क्वेश्चन आंसर्स करोगे। तो पेज नंबर 55 सबने निकाल लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द रेन फॉल, बारिश कहाँ पे गिरती है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन और इसके आंसर्स है, आपको मैं अभी अंडरलाइन करके देती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो क्वेश्चन और फिर ये आंसर, जो बीच में आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 आंसर और हिंदी में क्वेश्चन लिखा है वो नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है, एक लाइन छोड़ के आपको वहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको अंडरलाइन करके दे रही हूँ कि आपको ये सब अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द रेन फॉल, बारिश कहाँ पर गिरती है। द रेन फॉल्स एवरीवेयर, बारिश हर जगह होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे बारिश पसंद नहीं है तो मेरे घर पे बारिश नहीं होगी, आसपास सारी जगह पे होगी, ऐसा नहीं होता ना। सो द रेन फॉल्स एवरीवेयर, इट फॉल्स ऑन ट्रीज, फील्ड्स, अम्ब्रेलाज एंड शिप्स। पोएट के हिसाब से कहाँ कहाँ गिर रही है बारिश, ट्रीज पे, फील्ड्स मतलब खेत में, अम्ब्रेलाज पे और शिप्स पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन्स। सो व्हाट डू पीपल यूजुअली यूज व्हेन दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रेन। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जब उनको बारिश से बचना हो तो हम दो ऑप्शन यूज़ करते हैं, या तो हम रेन कोट पहन के जाते हैं या फिर अम्ब्रेला। पर पोएम में क्या दिया गया है, अम्ब्रेला। पीपल यूज अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे, बारिश के सीज़न में आप क्या करते हो। तो ये इसके जो आंसर्स है आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं या फिर आप अपनी तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड आंसर क्या है, आई एन्जॉय प्लेइंग इन रेन, मुझे बारिश में बहुत अच्छा लगता है खेलना। आप जाते हो ना बाहर, मुझे पता है सब लोग जाते हो, क्या करते हो, छोटे छोटे पुडल्स होते हैं उसमें गिर जाते हो और फिर अपने फ्रेंड्स के ऊपर वो गंदा वाला पानी फेंक देते हो, है ना। मैंने देखा था तुम लोगों को। तो बारिश में बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है। आई मेक अ पेपर बोट एंड सेल इट इनटू द वाटर। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पेपर बोट बनाते हैं और जो पुडल्स भरे हुए होते हैं उसके अंदर वो बोट को सेल करते हैं। और कुछ कुछ तो कंपटीशन भी करते हैं कि मेरी बोट फर्स्ट पहुंचेगी, तुम्हारी लास्ट पहुंचेगी, है ना। तो हम ये सब करते हैं एक रेनी डे पे। नेक्स्ट, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन। आप बारिश में अपने आप को ड्राई कैसे रखते हो। अगर बारिश आ रही है और आपको कहीं बाहर जाना है तो आप अम्ब्रेला लेके जा सकते हो या फिर रेन कोट। आई यूज़ अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन। आप रेन कोट भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर, आपको पानी में खेलना अच्छा लगता है। येस, आई लाइक टू प्ले इन वाटर, मुझे बहुत अच्छा लगता है पानी में खेलना। या फिर जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता वो क्या लिखोगे, नो आई डोंट लाइक टू प्ले इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर। अब बताओ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में रह सकती है, मतलब जिंदा चीज़ें, ठीक है। हम बोट या उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं जो वाटर में रहते हैं, फिश, फ्रॉग्स, डक्स, स्वान्स, है ना। तो आपको वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, फिश, फ्रॉग्स, डक्स, ETC मतलब एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे, पर आपको एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। लिव इन द वाटर, पानी में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। आपने कभी बारिश की आवाज़ सुनी है। येस, आई हैव हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। तो हाँ, मैंने सुनी है बारिश की आवाज़। ज़्यादातर बारिश की आवाज़ कब आती है, जब हमारे विंडोज़ क्लोज्ड हो और उसके ऊपर पानी गिर रहा हो तब, या फिर जब हम अम्ब्रेला लेके चलते हैं तब। What sound does the rain make on umbrellas? तो रेन अम्ब्रेला के ऊपर कौन सी आवाज़ निकालती है। तो रेन मेक्स अ साउंड ऑफ टिप 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 ऑन अम्ब्रेलास। आपको जो भी आवाज़ सुनाई देती है अम्ब्रेला के ऊपर आप वो लिखोगे, ठीक है। What sound does the rain make on the leaves of trees? जब बारिश पत्तों पे गिरती है तब उनकी आवाज़ कैसी आती है, मतलब लीव्स यानी पेड़ के पत्ते, ठीक है। यहाँ पे हम कार्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं। द रेन मेक्स अ साउंड ऑफ टिप टिप टप टप ऑन द लीव्स।
तो आपको जो आवाज़ सुनाई देती है आप वो लिखोगे। नेक्स्ट, what sound does the rain make on your window? Sorry, what sound does the rain make on the leaves of trees? ये तो हो गया। What sound does the rain make on your window? रेन कौन सी आवाज़ निकालती है जब वो आपके विंडो पे गिरती है तब। तो आपको सुनना है और फिर लिखना है। ज़्यादातर थिक विंडोज़ में कैसी आवाज़ आती है? थप थप। The sound that rain produces on the window is थप थप। तो आई होप आपको समझ में आया हो। आज में पहले हम लोग समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया आज। पहले तो हमने यूनिट 4 शुरू किया, उसकी पोएम समझी, उसके न्यू वर्ड्स और उसके मीनिंग हमने हमारी नोटबुक में लिखे, और जो न्यू वर्ड्स है उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी आज हमने सीखा। उसके बाद पेज नंबर 55 पे जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने किए, कहाँ? नोटबुक में। ठीक है, तो आपको ये सारा वर्क कल सुबह 10 बजे से पहले मुझे सेंड करना है, उसके बाद नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।